गुड इवनिंग दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं फासिद मैरिज और बातिल मैरिज के बीच में। यानी इरेगुलर, फासिद का मतलब इरेगुलर अनियमित विवाह और बातिल मतलब वॉइड यानी शून्य विवाह के बीच में डिफरेंसेस हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा जो पॉइंट है वो है शून्यता से संबंधित। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विवाह के वैध होते ही, जैसे कि अनियमित विवाह जो होता है वो तो वैध होता ही है, अवैध तो वो होता नहीं है। क्योंकि अनियमित वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर देते हैं। जैसे ही आप उसकी कंडीशन को फुलफिल कर देंगे वो नियमित हो जाएगा और वो वैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि किसी नॉन हिंदू लड़की से, किसी नॉन मुस्लिम लड़की से जो आप कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है, या फिर कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो वो आफ्टर कन्वर्जन उसकी शादी जो है वो रेगुलर हो जाएगी। जब तक वो कन्वर्जन नहीं होगा उसकी शादी यहाँ पर अनियमित यानी इरेगुलर ही रहेगी। तो ये वाला जो, जैसे ही आपके जो कंडीशन है इस्लामिक लॉ में निकाह के लिए, जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होती है, वैसे ही जो आपकी मैरिज है मुस्लिम मैरिज वो रेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर नहीं रहेगी, और वो शादी भी आपकी वहाँ पर वैलिड ही रहेगी। लेकिन अब हम जो देखते हैं शून्य विवाह के बारे में, तो शून्य विवाह आपने ये वर्ड सुना होगा, वॉइड एब इनिशियो, यानी आरंभ से ही शून्य। जो शादी शुरू से ही वॉइड है, जिसमें जो बातिल है, जो ठीक नहीं है, तो वो जब शुरू से ही वॉइड है तो बाद में भी आप उसको वैलिड नहीं करा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इरेगुलर और वॉइड मैरिज में यही डिफरेंस है कि इरेगुलर को आप रेगुलर बना सकते हैं बट वॉइड को आप वैलिड नहीं बना सकते। दूसरा जो हम पॉइंट देखते हैं सापेक्षता और निरपेक्षता से संबंधित। जैसे अनियमित विवाह में आप यहाँ देखिए, निषेध अस्थायी और सापेक्ष होता है। इसका मतलब होता है जो भी कंडीशन हमारी जो निकाह के लिए होती है, और अगर आप इरेगुलर मैरिज आपकी हो रही है और आप जिस कंडीशन को, जो आपको निषेध है यानी जो आपको प्रोहिबिशन है जिस चीज़ का, वो यहाँ पर अस्थायी होता है, यानी पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे ही आप कंडीशन को मान लेते हैं वैसे ही आपकी शादी जो है रेगुलर बन जाती है। जब तक आप नहीं मान रहे बस तभी तक वो रेगुलर है। लेकिन शून्य विवाह में जो निषेध होता है वो निरपेक्ष होता है, सापेक्ष नहीं होता। और जो प्रोहिबिशन है यानी आपको जो निषेध लगाया गया है वो वहाँ पर स्थायी होता है कि अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको नहीं ही करना है। तीसरा जो पॉइंट है संतान की वैधता से संबंधित है। ये जो इरेगुलर मैरिज में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो संतान होती है वो वैलिड ही होती है, क्योंकि इरेगुलर मैरिज को आपको कभी ना कभी रेगुलर बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इरेगुलर मैरिज के सहारे तो पूरी ज़िंदगी चल नहीं सकती, तो आपको उसको कभी ना कभी रेगुलर करना ही है। तो वो जब आपकी रेगुलर हो ही जाएगी और उसके जो नियम है वो सापेक्ष है, और यहाँ पर जो आपको बंधन लगाए गए हैं यानी निषेध है वो अस्थायी है, तो कभी ना कभी तो वो सही हो ही जाएंगे। लेकिन शून्य विवाह की जो संतान है वो संतान जो है हमेशा अवैध ही रहेगी। मतलब वो चाइल्ड जो होंगे, जो भी शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज से बच्चे पैदा होंगे वो इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे, यानी अवैध संतान। आखिरी डिफरेंस हम देख रहे हैं वैधानिक परिणाम से संबंधित। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो संतान की वैधता से संबंधित मैंने आपको बताया, तो अनियमित विवाह को जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर है, रेगुलर तो आपको करनी है कभी ना कभी उसको, लेकिन ये जो वॉइड मैरिज है इसको आप वैलिड नहीं कर सकते। और यहाँ पे मुस्लिम लॉ यानी इस्लाम या शरीयत के अकॉर्डिंग विदाउट मैरिज या फिर वॉइड मैरिज में जो भी वाइफ और हस्बैंड का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशन बनता है उसे जिना कहते हैं। तो जिना से जो भी संतान पैदा होगी ना, मतलब आफ्टर जिना जो भी बच्चे पैदा होंगे वो वैलिड होंगे ही नहीं, क्योंकि
इस्लाम में विदाउट सेक्स या विदाउट फिज़िकल रिलेशन जो है वैलिड ही नहीं है, जैसा कि हम पढ़ते हैं किताबों में। इसलिए जो वॉइड मैरिज है वो मैरिज तो मानी ही नहीं जा रही है। तो वॉइड मैरिज से जो बच्चे पैदा होंगे यानी जिना के बाद में, वो बच्चे वैलिड नहीं होंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, वैधानिक परिणाम से संबंधित। विवाह नियमित होते ही विधिक परिणाम निकलते हैं, यानी जैसे ही आप अपने इरेगुलर मैरिज को रेगुलर करते हैं तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जब उसको कानूनी मान्यता मिलेगी तो सारे हक भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए कि शून्य विवाह का कोई भी विधिक परिणाम होता ही नहीं है, यानी जब आपकी मैरिज ही मतलब इस्लामिक या शरीयत के अनुसार आपकी वैलिड ही नहीं है तो आपको कोई हक भी नहीं मिलेगा, उसमें कोई कानूनी हक आपका वहाँ पे नहीं बनता है। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, शून्यता से संबंधित, सापेक्षता, निरपेक्षता से संबंधित, संतान की वैधता और वैधानिक परिणाम, ये सारे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट और डिस्कस किए हैं। आप इसको जो मैंने बोला है उसको नोट करिए कॉपी में, और ये आपके प्री कम मेंस के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बिहार जुडिशल सर्विस का मेंस है और दूसरा झारखंड जुडिशरी के प्री के बाद में उसका मेंस होगा, और उसमें भी हिंदू मुस्लिम लॉ, तो वैसे भी आपको हर स्टेट की जुडिशल सर्विस में पढ़ना ही है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको अभी ही लिख रहे हैं तो अभी काम आएगा। आप जब जुडिशरी में बैठेंगे मेंस के एग्ज़ाम में तो आपको ये काम आएगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसका लॉन्ग नोट्स तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि भाषणबाजी लिख रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा उसको आप थोड़ी सी भाषा अच्छी करके अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज का ये जो लेक्चर था वो था हमारा इरेगुलर और वॉइड मैरिज के बीच में डिस्टिंक्शन का, यानी फासिद और बातिल मैरिज के बीच में क्या अंतर है मुस्लिम लॉ में, वही हम देख रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में हमेशा की तरह से कामयाब रही हूँ, और नहीं अगर रही हूँ, कहीं भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, अपने दोस्तों में, अपने जो आपके साथ वाले हैं उनमें शेयर कीजिए, शायद उनके भी कुछ काम आए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम मुता मैरिज पे बात करेंगे। मुता विवाह क्या होता है? मुता विवाह मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ पल का, कुछ क्षण का, कुछ महीने का, कुछ घंटे का, कुछ समय का, कुछ 1 साल का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यही है मुता मैरिज। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय, गुड नाइट।